हेलो जी, आई एम डॉक्टर लक्ष्मी एंड वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल लक्ष्मी क्लिनिक। और आज हम बात करेंगे डिप्रेशन इन लेडीज़ के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन सी समस्या है, बड़ी आम समस्या है। आजकल हर 4 में से एक लेडी को डिप्रेशन रहता है। कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन या स्ट्रेस से जूझती है और इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं या बहुत कम लोग इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन मेंटल हेल्थ ऑफ लेडीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर लेडीज़ की हेल्थ अच्छी रहेगी, मेंटली अगर वो अच्छा फील करेंगी, तभी उनकी जो पूरी फैमिली है वो भी हैप्पी रहेगी और हेल्दी रहेगी और फैमिली में शांति भी बनी रहेगी। तो जो लेडीज़ होती हैं उनके कुछ बायोलॉजिकल क्लॉक इस टाइप की होती है कि उनको हमेशा ही जेंट्स यानी कि मेल्स से ज़्यादा डबल टेंडेंसी होती है उनको डिप्रेशन में जाने की, डिप्रेशन में होने की। क्योंकि जो लेडीज़ हैं मल्टीटास्कर होती हैं और वो हमेशा ही छोटी छोटी चीज़ों को लेकर स्ट्रेस में रहती हैं, जल्दी ही टेंशन ले लेती हैं, चिंता करती रहती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी डिप्रेशन के लपेट में आ सकती हैं। तो अगर आपको भी कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं डिप्रेशन के, तो उनको बिल्कुल भी नज़रअंदाज आपको नहीं करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, जैसे कि लेडीज़ को पीरियड आने से पहले मूड स्विंग्स रहते हैं, या फिर मीनोपॉजल एज में भी, क्योंकि आपके हार्मोन चेंज हो रहे होते हैं जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन या आपका मूड एकदम से चेंज हो जाता है, आपको गुस्सा बहुत आने लग जाता है, या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पर भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आप बहुत इरिटेट हो जाती हैं, या आफ्टर डिलीवरी भी आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर आप में कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, जैसे विटामिन डी की कमी है, या आपको एनीमिया है, आपका हीमोग्लोबिन लो रहता है, तो ऐसे केस में भी आपको डिप्रेशन के चांसेस बहुत जल्दी हो जाते हैं। या फिर अगर आपको फैमिली में ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है, या फैमिली में आपको दबाया जाता है, या बच्चे बात नहीं मानते हैं, बच्चों को लेकर, उनके फ्यूचर को लेकर आप बहुत टेंस्ड रहती हैं, या हस्बैंड से नहीं बनती है, या फाइनेंशियल इश्यूज हैं, या आप वर्किंग लेडीज़ हैं और ऑफिस का भी आपको स्ट्रेस रहता है, प्लस आपको घर भी मैनेज करना होता है, तो इन सब चीज़ों की वजह से डिप्रेशन आना आम बात है। तो इसके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा उदासी रहने लगी, आप बहुत उदास रहती हैं, बिना बात के आपको रोना आता है, आप एकदम से चुप हो जाती हैं, आपको ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है, या फिर अगर आपका डेली एक्टिविटीज़ में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, आजकल आपका मन नहीं करता, डेली के काम भी आप बड़ी मुश्किल से कर पाती हैं, या फिर आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, या भूख बहुत कम हो गई है, या फिर आपको नींद बहुत ज़्यादा आती है, या नींद बहुत कम आने लगी है, या आपका सडन वेट लॉस होता जा रहा है, या सडन आपको वेट गेन होता जा रहा है, तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। या आप बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील करती हैं, आप बड़ी जल्दी, आपको रोना आ जाता है बात बात पे, और आपका लैक ऑफ लिबिडो है, आपको सेक्सुअल डिज़ायर भी ज़्यादा नहीं हो रही है, और आपका मन करता है आप हमेशा आइसोलेट रहें, सबसे दूर रहें, कोई बात ना करें, बिल्कुल अकेली बैठी रहें। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये डिप्रेशन के, एंग्जाइटी के सिम्टम्स हैं, जिनको आपको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और कुछ अगर मैं आपको टिप्स दूं, तो सबसे पहले तो आपको कुछ मी टाइम, अपना टाइम आपको स्पेंड करना है, अपने आप में खुश रहना है। कोई अपनी आप हॉबी फॉलो करिए, जो भी चीज़ आपको करना पसंद है, कुकिंग, पेंटिंग, वो सब चीज़ें आप कंटिन्यू करिए। फिजिकल एक्टिविटी आप ज़रूर करिए, योगा या थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, ये सब चीज़ें आप ज़रूर करिए, चाहे 5 मिनट के लिए करें, लेकिन इन सब चीज़ों को आपको ज़रूर करना है। बाहर जाइए, बाहर निकलिए, पार्क में जाइए, थोड़ा सा वॉक करिए, और आप मार्केट जाइए, सोशलाइज करिए खुद को, बिल्कुल अकेले आपको नहीं रहना है, सोशल रहिए, आप अपने फ्रेंड्स से बात करिए, फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने जाइए, अपने थॉट्स किसी के साथ शेयर करिए, जो आपको ट्रस्टवर्दी लगता है उसके साथ आप अपनी बातें शेयर करिए। अगर किसी से बात नहीं करना चाहते हैं तो लिखना है आपको, राइटिंग, लिखना एक बहुत ही इफेक्टिव जो ट्रीटमेंट है डिप्रेशन का, आपको लिखना है, अपने थॉट्स को आप लिखिए,
बेशक आप बाद में उस पेपर को फाड़ दीजिए, जला दीजिए, लेकिन आपको लिखना है ताकि आपके अंदर का जो भी थॉट्स है, जो भी नेगेटिविटी है, वो सब बाहर निकले। तो ये चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करिए, अपने माइंड को एंगेज रखिए कहीं ना कहीं। जैसे ही आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं उस जगह से उठ जाइए, थोड़ा पानी पीजिए, किसी से बात कीजिए, कोई ऐसा काम कीजिए जिससे आपको खुशी मिलती हो, चॉकलेट खाइए, कॉफ़ी पीजिए। इस टाइप से आपको अपने माइंड को इन्वॉल्व रखना है, अपने माइंड को आपको एंगेज रखना है। और अगर आप वर्किंग लेडी हैं तो ज़रूरत नहीं है आपको सुपर वुमेन बनने की या हर काम खुद से करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करिए, दूसरों को भी कुछ काम दीजिए और नो कहना सीखिए, ना कहना सीखिए आप अपनी लाइफ में, तभी आप खुश रह पाएंगी। अगर आप ये सोचेंगी कि सब काम मैं खुद ही करूंगी, मैं ही सुपर वुमेन बनूंगी, तो आप ऑब्वियसली आप डिप्रेशन में चली जाएंगी। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करना सीखिए। ये सारे टिप्स आप फॉलो कीजिए। और अगर इसके बावजूद भी आपको आराम नहीं मिलता है, फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके माइंड में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, सुसाइडल थॉट्स आपको आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि लाइफ की कोई वैल्यू ही नहीं है या मैं क्यों हूँ इस दुनिया में, तो ज़रूर आपको डॉक्टर्स के पास जाना है। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और अपने डॉक्टर से सारी चीज़ों को डिस्कस करिए, उनको अच्छे से समझाइए आप क्या सोच रही हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है, और अपने डॉक्टर से बात कीजिए। बिल्कुल भी इस चीज़ को टैबू मत मानिए या इस चीज़ को गलत वे में मत लेकर जाइए कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ या मैं पागल हूँ या मैं पागलपन की तरफ जा रही हूँ, मैं साइकेट्रिस्ट के पास क्यों जाऊँ। आपको नहीं जाना है। आप अपने जनरल फिजिशियन से, अपने फैमिली डॉक्टर से इस बारे में बात कीजिए। और अगर उनको ऐसा लगता है कि आपको कोई साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है तो ज़रूर से जाइए, बिना हिचके, बिना हेजिटेशन के आपको जाना है। और अगर कुछ दिन आपको डिप्रेशन के लिए कुछ एंटी एंजाइटी पिल्स लेनी पड़े, कुछ मेडिसिन्स लेनी पड़े जिससे आपका माइंड रिलैक्स रहे, तो ज़रूर से उन दवाइयों को आपको लेना है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि इन दवाइयों को लेने से मुझे इनकी हैबिट पड़ जाएगी। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी। अगर कुछ दिन आपको डिप्रेशन के लिए दवाइयाँ खानी भी पड़े एज रिकमेंडेड बाय योर डॉक्टर, तो ज़रूर से उनको खाना है आपको। अपने साइकेट्रिस्ट के पास जाकर अपनी सिटिंग्स लीजिए, अपने सेशंस कराइए। ये सारी चीज़ें आपको करनी है और आपको फाइट करना है इस डिप्रेशन से, इस नेगेटिविटी से। सो आई होप मैं आपको समझा पाई होंगी। और ये बहुत ही एक कॉमन सी प्रॉब्लम है हम लेडीज़ में, जिसको हम अक्सर नज़रअंदाज कर देती हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, खुद की हेल्थ का ख्याल रखिए और खुद से प्यार कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।